अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शाइगान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम शाहीनों के शहर सरगोदा से आपके खिदमत में हाज़िर हैं और जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी से हमारी अवाम व नास ख़ास तौर पर ख़वातीन में फैलता जा रहा है। आम तौर पर आपने देखा होगा, सर दर्द होता है तो इंसान पूरे सर के अंदर दर्द हो रहा होता है और आप कोई भी एस्प्रिन या पैनाडोल या जो पैरासीटामोल वगैरह की गोली खाते हैं तो सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन एक ख़ास किस्म का दर्द होता है जिसे उर्दू में हम दर्द शकीका भी कह देते हैं, कि जिसमें पूरे सर में दर्द नहीं होता बल्कि सर के एक मखसूस हिस्से में दर्द हो रहा होता है और मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको मिग्रेन कह देते हैं। तो इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर मोहसिन बंदियाल जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आसाब के माहिर हैं, और जनाब नोवो केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सरगोदा से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मोहसिन, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो हम बुनियादी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने आवाम से बताया कि जी आम सर दर्द तो जनरलाइज्ड होता है, पूरे सर में दर्द हो रहा होता है। तो मिग्रेन आम सर दर्द से किस तरह मुख्तलिफ होता है? बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस तरह आपने सही फरमाया कि ये बहुत फैलता भी जा रहा है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में अंडर डायग्नोस्ड है, जिसको हम बहुत ज़्यादा शायद अहमियत नहीं समझते और उसी तरह बस एक आम सर दर्द है उसको समझ के उसको एग्जैक्टली। नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन माइग्रेन एक आम सर दर्द नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, यानी दिमाग की एक बीमारी है। आम दर्द तो जो हर वक्त हल्का हल्का दर्द, जिसमें हमने कभी देखा होगा खवातीन ने सर पे दुपट्टा बांधा है, काम कर रही हैं, सर दर्द भी चल रहा है, हफ्तों महीनों वो दर्द भी रहता है, रोजाना रहता है, वो तो एक कॉमन टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है वो तो जिसको हम हमारी सड़कों पे आप निकले हैं, ट्रैफिक में फंसे हो तो सर बिल्कुल दर्द होना एक मामूल की बात है। वो तो बिल्कुल। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है लेकिन लोग। माइग्रेन को, एक आम सर दर्द को माइग्रेन लेबल करने के लिए हमें एक मखसूस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। माइग्रेन, जिसको उर्फ आम में दर्द शकीका या आधे सर का दर्द कहते हैं, वो एक शदीद सर दर्द होता है। नॉर्मली ज़्यादातर सर के एक हिस्से को यानी आधे सर में दर्द उसको कहा जाता है। उसके साथ मतली, उल्टी, दिल खराब, वो चीज़ें हो जाती हैं, या साथ साथ जिसके अंदर शोर और रोशनी मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो इसकी डायग्नोसिस में आता है कि वो मरीज काम नहीं उस वक्त कर सकता। ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, जो 10 डिसेबलिंग बीमारियां हैं दुनिया में, उनमें ये शामिल है कि ये इतना शिद्दत वाला दर्द होता है कि मरीज के जो रोजमर्रा के काम होते हैं उससे कासिर हो जाता है। बिल्कुल उससे कासिर होते हैं और उसको वो छोड़ने पड़ते हैं। सो इस वजह से सिर्फ बताने का मकसद इसकी अहमियत को उजागर करना है कि ये एक आम सर दर्द नहीं है, ये शिद्दत वाला दर्द है और मरीज का रोजमर्रा की जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब होती है इससे। एग्जैक्टली। और आम सर दर्द में तो हमने देखा है कि लोग दर्द बिल्कुल। हो भी रहा है तो काम किए जाते बस हैं, सर दर्द दफ्तरों है में जी, भी सर ठीक है। दर्द है, एस्पिरिन की गोली खाई, गुजारा कर लिया, या नहीं भी बिल्कुल ठीक हुआ तो काम करते बिल्कुल। रहे। लेकिन इसमें आपने बताया कि जो फ़र्क है वो एक, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें हो। नहीं काम कर सकते, उसमें ओके। मरीज को काम, ये डिसेबलिंग बीमारी है। अच्छा डॉक्टर मोहसिन, अब ये बताइएगा कि न्यूरोलॉजी में हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में कोई इस तरह की स्टडीज़ तहकीक हुई है कि हमारे पूरी आबादी अगर देखें तो 24-24.5 करोड़ इस मुल्क में बसते हैं, तो उसमें से कितने परसेंट के अंदर या कितनी तादाद में मिग्रेन के पेशेंट्स मौजूद हैं? सर, दर्द शकीका इज़ क्वाइट कॉमन, ये आम बीमारी है। जहाँ तक हम वर्ल्ड वाइड देखें दुनिया भर में, तो तकरीबन 10 से 12% लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी माइग्रेन या दर्द शकीका का अटैक हुआ है। हमारे पास क्योंकि ऑफ कोर्स हर फील्ड में तकरीबन थोड़ी सी लिमिटेड स्टडीज़ हैं, लिमिटेड डाटा है, फिर भी कुछ स्टडीज़ के हम देख रहे थे कि 20 से 25% लोग जो है वो दर्द शकीका में मुब्तला हैं, यानी उनको ज़िंदगी में कभी ना कभी इस दर्द का सामना हुआ है। यानी 4 या 5 में से एक मरीज ऐसा है जिसको लाइफ टाइम में कभी ना कभी माइग्रेन हुआ है। बट फिर मैं ये कहूँगा कि हमारे पास अभी भी अंडर डायग्नोज्ड है, क्योंकि हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं उसको, एक नहीं सर दर्द ही था, कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा, हम एक पैनाडोल या एस्प्रिन पे गुजारा कर लेते हैं। तो जो रिपोर्टिंग रेट है डॉक्टर्स को या मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो अवेल करना है, वो उतना नहीं है जितना एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। तो अभी भी इसकी रेशो जो अंडर डायग्नोज्ड है, बट स्टिल बहुत बहुत हाई है बहुत हाई है कि ये। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर चौथा या पांचवा बंदा जो है पांचवा बंदा वो इसका शिकार हो सकता है, और ये वो केसेस हैं जो डॉक्टर तक पहुंच गए हैं, पहुंच रिकॉर्ड गया, पर आ गए हैं। बिल्कुल।
अभी साइलेंट मिलियंस पता नहीं कितने होंगे जिनको पता ही नहीं यार वो डॉक्टर के पास आज तक गए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब इसके हम मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार होता है कि ये क्यों, मतलब एक बंदा है उसके आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और मतलब क्या रहा होता है दिमाग के अंदर? अच्छा सर, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी अननोन है। ओके। बहुत सी थियोरीज चल रही हैं कि ये क्यों होता है, किस वजह से ये इस तरह आधा सर दर्द होता है। तो उनमें से एक ही थ्योरी के बाद बात कर लेंगे जो ज़्यादातर काबिल समझी जाती है, काबिल गौर है, वो ट्राइजेमिनो वेस्कुलर थ्योरी होती है। ट्राइजेमिनो वेस्कुलर जो हमारी अंग्रेजी ज़बान मेडिकल टर्म्स में, उसमें होता यह है कि दिमाग की एक कुछ नसें होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जिनमें कहते हैं, उनमें से एक पांचवी नस होती है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है। वो ओवर एक्टिव हो जाती है, और जब उसके ओवर एक्टिव होने के साथ क्या होता है, हसास हो जाएगी ज़्यादा? हसास, बिल्कुल ओके। हसास हो जाती है। जब वो हसास होती है तो वो कुछ केमिकल रिलीज करती है। उनके अंदर केमिकल सेरोटोनिन या सीजीआरपी उसको हम कहते हैं अपनी टर्म्स में। वो जब केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स खून की नालियों के गिर्द आते हैं। तो उनका काम क्या कहता है कि वो खून की नालियों को सुकेड़ते हैं और फूलती हैं, सुकड़ती हैं और फूलती हैं, जिसकी वजह से मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा सर फट जाएगा। कभी कभी हमें फटने वाला चीजें, कभी जिस तरह पल्सटाइल, जिस तरह एक दिल की धड़कन महसूस होती है, नब्ज महसूस होती है, बिल्कुल उसी बिल्कुल तरह से उसी वो तरह, हाँ, शरेयान कभी सिकुड़ रही है, कभी फैल रही है, कभी बिल्कुल सिकुड़। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो उनमें से एक ये है। और साथ साथ जो हमारे दर्द के मखसूस जो हिस्से हैं, जो फील करने वाले हिस्से हैं दिमाग के, वो भी हसासियत के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज को शायद रोशनी न अच्छी लगे, जिसकी वजह से आम आवाज भी वो कहते हैं नहीं मुझे। अच्छा, मरीज कहता है अगर लाइट जलाई है तो वो बिल्कुल लाइट बंद कर दीजिए लाइट, जल्दी से, बिल्कुल किसी तो ने पर्दा साइड पे कर दिया, नहीं 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 लाइट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो ओके। हसासियत बढ़ जाती बढ़ है जाती है उनकी। उसमें। लेकिन फिर भी 70% लोगों में जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, जिन लोगों में 70% में ये अच्छा, है ये कि मरूसियत का एलिमेंट भी है इसमें? बिल्कुल, जिनमें खाला को है तो शायद भांजी को भी हो जाए, ओके। फैमिली में मदर को भी है, तो ये एक इसका जेनेटिक कंपोनेंट। नस्ल दर नस्ल भी चल बिल्कुल सकती है बिल्कुल, ये। तो फैमिलियल इसका कंपोनेंट मौजूद है। अच्छा, आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें ज़्यादातर जो माइग्रेन के पेशेंट आते हैं वो किस एज ग्रुप और किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? मर्दो औरत उसमें ज़्यादा होता है, या एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा आपके पास रिपोर्ट हो रहा होता है? अच्छा, जहाँ तक जेंडर का जिन्स का ताल्लुक है तो ये फीमेल्स में कॉमन है, ये औरतों की बीमारी समझी जाती है ज़्यादातर। 3:1 का रेशो है, 3 औरतें होंगी तो एक मर्द को जो है ना वो, लेकिन फिर भी ये किसी को भी हो सकती है। और जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है तो किसी भी उम्र में माइग्रेन हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा उम्र जिसमें अटैक्स होते हैं वो 20 से 30 साल की जो उम्र है, जिसमें एडोलेसेंस की एज है, जिसमें उसके अंदर 20 से 30 साल की उम्र में ये इसकी फ्रीक्वेंसी टॉप पे होती है, सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं। लेकिन टीन एज में, यानी 20 से कम साल की उम्र जब होता है तो वहाँ शुरू हो जाती है। तो अगर हम एक अंदाज़ा कर लें कि 20 से 50 साल तक ये दर्द रहती है, 50 साल के बाद इसकी डायग्नोसिस या तशखीस होना बहुत कम हो जाता है, काफ़ी कमी वाक़ हो जाती है। तो 20 से 30 साल में सबसे मैक्सिमम, और औरतों में मर्दों से ज़्यादा। अच्छा, आपने पहले एक बात की थी कि जो 20 से 25% पाकिस्तान की आबादी है, मुहताद अंदाजे के मुताबिक उसको ज़िंदगी में कभी ना कभी मिग्रेन की प्रॉब्लम रही है। तो इन अदर वर्ड्स ये कहा जा सकता है कि ये मुस्तकिल, जिस तरह डायबिटीज़ को मिसाल लें तो मुस्तकिल मरीज़ उसका उसमें मुब्तला रहता है और दवाइयाँ लेता रहता है। तो इसमें क्या रिमिशन भी हो जाती है कुछ अर्सा मुब्तला रहने के बाद वो ठीक भी हो जाता है, या मुस्तकिल चलता ही रहता है अच्छा, ये ये काम? आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मरीज जब भी हमारे पास आते हैं तो उनको अक्सर तो ट्रीटमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं लेते, डॉक्टर साहब हमने सुना है इसका कोई इलाज नहीं है, हमें कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी वजह से हमने 10 साल 20 साल 25 साल तक कोई ट्रीटमेंट्स नहीं लिए। तो इसमें बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तकरीबन 1 साल के लिए हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अब हमें ट्रीटमेंट शुरू कब करनी है, क्योंकि 2 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक इसको हम अबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी या एक्यूट अटैक कहते हैं, यानी अटैक हुआ तो उस वक्त क्या करना है, और फिर अटैक आगे ना हो तो उसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट हम अपनी ज़बान में कहते इनके हैं। बचाव के लिए क्या बचाव करना है के लिए, उसका भी इलाज मौजूद है, बिल्कुल और अगर उसको अटैक हुआ हुआ है मिग्रेन का बिल्कुल उसका भी इसी वक्त इलाज मौजूद बिल्कुल है, जिससे उसकी अलामात फौरी तौर पर रफ़ा हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि एक मिग्रेन का जो अटैक होता है एवरेजली वो कितने टाइम तक के लिए मरीज़ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है? कुछ मिनट हैं, कुछ घंटे हैं, कुछ दिन हैं, क्या हिसाब किताब होता है इसका?
बिल्कुल, हमारे पास आजकल जब से ये ख़ास तौर पे ये चैट जीपीटीज़ और इन चीज़ का आया है, तो कुछ लोग आ जाते हैं, अगर 2 मिनट का भी दर्द था तो डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन्स हो रही हैं। तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि आपको अपने सर दर्द के बारे में बताएँ, आपने वो खुद लेबल कैसे बना लिया? तो पूछने पे पता चलता है मुझे 2 मिनट के लिए दर्द हुआ, 1 मिनट के लिए दर्द हुआ, या अच्छा मेरा दर्द होता है जो आधे घंटे के लिए रहता है। तो जो हम जिस क्राइटेरिया को हम फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक हमें माइग्रेन डायग्नोज करनी होती है इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी का, उसमें 4 से 72 घंटे, यानी वो सर दर्द जो 4 घंटे से कम ड्यूरेशन का है या 72 घंटे से ज्यादा है, तो वो माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन की कम से कम जो ड्यूरेशन है वो 4 घंटे है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो। ये उस माइग्रेन के लिए कि जिसने कोई टैबलेट, कोई पेन किलर नहीं लिया, और 4 आवर्स टू 72 आवर्स, तकरीबन मरीज 4 घंटे से 3 दिन तक अगर 3 दिन तक दर्द हो, वो टिपिकल माइग्रेन का दर्द होता है। ओके। अच्छा, अब इसमें हम ट्रिगर्स की तरफ आते हैं कि कौन सी ऐसे मुहर्रिकात हैं हमारे माहौल के अंदर जिससे एकदम पेशेंट को अटैक हो जाता है माइग्रेन का, वो भी बताइएगा, क्योंकि उससे बचना बिल्कुल, लोगों को ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा हमारा पहला यही होता है कि हम मरीज को यही कहते हैं कि अपने ट्रिगर ढूंढें, लाजमी। और अगर कॉमन ट्रिगर्स की बात किया जाए कि किस वजह, किन मुहर्रिकात की वजह से मरीज को ये अटैक आ सकते हैं, तो हर मरीज के कुछ मुख्तलिफ ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन एक इमोशनल स्ट्रेस या फिजिकल किसी किस्म का भी स्ट्रेस या ज़हनी दबाव या जिस्मानी दबाव मरीज ने लिया है, तो कोई भी स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन, उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। या बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्कत आज हमने कर ली है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग कर लिया है, जिम में बहुत वर्कआउट कर लिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ साथ नींद ओवर स्लीप, अंडर स्लीप, 4 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे की मरीज को बताया जाता है। ना इससे ज्यादा सोना है, ना इससे कम सोना है। सोना, कुछ मरीजों के अंदर रोशनी को, तेज रोशनी में जाएंगे, धूप में जाएंगे तो वो उनका ट्रिगर फैक्टर है। शोर, बाहर जाएंगे, शोर के साथ ट्रिगर हो सकता है। तेज परफ्यूम्स, उसके साथ कोई ऐसी स्मेल आ गई है जिसके साथ वो, पोल्यूशन से भी कोई ताल्लुक है कि पोल्यूशन में खास तौर गर्द पे, अलग जगह के अंदर गया है, उसके साथ आगे नॉइज पोल्यूशन का बहुत ज्यादा है। फिर बहुत ज्यादा जो है ना, सूरज की तेज रोशनी, वो भी ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। कुछ खास तौर पे जब हमारे, अब हम डाइट एक चेंज हो रही है, वेस्टर्नाइज्ड डाइट, अगर हम ये पिज़्ज़ा, शवरमा, बर्गर, जिनके अंदर, उसके अंदर चीज़, चॉकलेट, कॉफ़ी, कुछ लोगों में ये फूड आइटम्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन वर्सन हो सकता है। यानी कि आमतौर पर मरीज को पता चल जाता है बिल्कुल, ओवर ओवर ईयर्स हाँ के ये जी, जनाब में ये चीज़ हो मेरे साथ होती है, तो बिल्कुल, एकदम मेरे सर में दर्द हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर उससे बचना ज़रूरी हो जाता उससे है। बचना जरूरी। ऑलराइट। अच्छा, अब आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है जिसमें क्लासिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, वैसे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा, मरीज़ की जो हिस्ट्री आप लेंगे और जो आपका उसका मायना करेंगे, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। लेकिन वैसे इसके कोई इसको कंफर्म करने के लिए तशखीस को कोई टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हमारे पास मरीज आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सीटी स्कैन कराया, इसमें तो माइग्रेन नहीं आया हुआ। तो उनको यही बताया जाता है कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर टेस्ट क्यों कराए जाते हैं और कब करवाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ हेडेक्स के, यानी सर दर्द के रेड फ्लैग्स होते हैं, जो खतरात वाले पॉइंट्स होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ हो, वो हम जब, अगर हम टेस्ट कुछ करवाते हैं, तो वो हम उन बीमारियों को जो माइग्रेन के अलावा जो खतरनाक हो सकती हैं, उनको रूल आउट कर रहे होते हैं। क्योंकि अलामात मिलती जुलती हैं इस वजह बिल्कुल, से क्योंकि शायद। कभी मैं कुछ एक दो बता देता हूँ आपको, ताकि हमारे नाजरीन को जो है ना उसका फायदा हो। उनमें से एक होता है कि शदीद सरदर्द, इतना सरदर्द कि मेरा सर फट जाएगा, और वो पहला सरदर्द जो जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ, जिसको हम अपनी जबान में थंडर क्लैप हेडेक्स कहते हैं, कि जैसे बिजली की कड़क होती है वैसा सरदर्द। उसको क्यों हो सकता है? एक बीमारी होती है जिसको सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहा जाता है, कि दिमाग के अंदर खून की शरेयान लीक हो जाती है। उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी अलामत हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके लिए हम दिमाग का सीटी स्कैन मोस्टली करवाते होते हैं। या मरीज़ को बुखार है, तेज़ बुखार है, उसके साथ साथ गर्दन में खिंचाव आ गया, और साथ साथ मरीज़ का होश अच्छा नहीं है, वो बहकी बहकी बातें कर रहा है, या वो मरीज़ को अपनी सराउंडिंग्स का नहीं पता पता चल नहीं रहा, कि मैं आस-पास कहाँ पर हूँ, क्या कहाँ पर टाइम है। हुआ है, कौन सा बिल्कुल, दिन है। एग्जैक्टली। तो ठीक है। तब हम दिमाग की इंफेक्शन, जिसको गर्दन तोड़ बुखार या सरसाम के लिए देखा जाएगा। या कोई एक साइड कमजोर हो रही है, मरीज से चला नहीं जा रहा, तो उसके लिए दिमाग के लिए ट्यूमर या फालज, उस चीज के लिए देखा जाएगा।
तब हमें मरीज़ के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, साथ साथ मरीज़ के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई जो उस वक्त एक डॉक्टर को महसूस हो रहा होता है, तब हमें कराने चाहिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर मोहसिन ने बड़े अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि मिग्रेन को इतना लाइट भी ना लें कि जनाब मिग्रेन मुझे है, ख़ुद से डायग्नोसिस बना के ना चले जाएं कि जनाब दर्द शकीका या आधे सर का दर्द हमें है और जनाब बस डॉक्टर साहब दवाइयाँ देंगे, और अगर वो कोई टेस्ट लिखते हैं तो उनको गैर ज़रूरी मत समझें, क्योंकि कुछ बड़ी सीरियस किस्म की जानलेवा कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसमें मिग्रेन जैसी अलामात आ सकती हैं। तो ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा वो मिस हो जाएं और कोई बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी जानलेवा भी हो सकती है, उससे खुदा न खासा उस तरफ ना चला जाए मरीज़। इस वजह से जो डॉक्टर है, डॉक्टर इज़ द बेस्ट जज ऑफ़ योर हेल्थ, तो वो सीटी स्कैन या एमआरआई या जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं वो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। हमने सारे टेस्ट वगैरह भी कर लिए, अलामात भी देख लिए, ट्रिगर्स भी देख लिए, तनासुब भी देख लिया कि कितने हैं हमारी आबादी में, मरीज़ डायग्नोज हो गया, कंफर्म है। अब उसका इलाज जो है किस किस्म का होता है? कोई इंजेक्शन लगते हैं, खाने वाली दवाइयाँ देती हैं, या शरबत पीने हैं, क्या करना होता है उसका? जनाब बिल्कुल, एक तो हर मरीज़ को ट्रीटमेंट की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक अटैक की ट्रीटमेंट है जिसको अबॉर्टिव थेरेपी कहते हैं, या अटैक हुआ तो उस वक्त क्या करना है। और अगर तो मरीज़ को 2 से कम अटैक्स हो रहे हैं महीने में और वो समझता है कि नहीं इससे मेरे रोज़मर्रा के कामों में कोई हर्ज नहीं होता, इतना 24 घंटे से कम अटैक है, तो हम वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं मरीज़ को। लेकिन अगर मरीज़ को एक अटैक भी हो रहा है और वो 24 घंटे से ज़्यादा रहता है और मरीज़ को काम की नौयत इस किस्म की है कि मैं काम नहीं छोड़ सकता, मेरा ऑफिस मिस हो रहे हैं, मेरा काम जो है मुतासिर हो रहा है रोज़मर्रा का, तो फिर हमें प्रोफाइलैक्टिक यानी उससे बचने वाली दवाइयाँ भी शुरू करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर अटैक हुआ तो कुछ मखसूस दवाइयाँ होती हैं जो फ़ौरन लेनी पड़ती हैं ताकि ये अटैक ज़्यादा देर ना चले। और फिर हम तकरीबन साल की ट्रीटमेंट होती है, वो ज़्यादातर टैबलेट्स हैं, कुछ इंजेक्शंस भी अभी पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा भी रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में आ चुके हैं। वो भी हैं जो कि हम आगे वाले अटैक से बचाने के लिए, जिसको प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी है, वो करते होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मिग्रेन में अब जैसे आपने अलामात के जब हम डिस्कस किया, जो पॉइंट था उसमें ये था कि सर दर्द तो है ही है, उसके साथ मतली और चक्कर आने का भी एक एलिमेंट हो सकता है। तो हमारे कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हो सकते हैं जो डेंजरस हो सकते हैं कि इस तरह का कोई अटैक आ गया, तो फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि कोई ट्रक ड्राइवर है और मिग्रेन का पेशेंट है और ड्राइविंग के दौरान ही उसको अटैक हो गया, तो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल। एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि जनाब आपने स्टेयर्स चढ़नी है या कुछ इस तरह की ख़तरनाक जो फंक्शंस हम ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, तो उनसे अवॉइड करने के लिए आपको कुछ ख़ास किस्म के जो पेशे हैं वो नहीं अडॉप्ट करने चाहिए? देखिए, माइग्रेन में कतई तौर पे कोई बेशक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है, ये हम बिल्कुल मना या बैन नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ मिर्गी के मरीज होते हैं, अगर मिर्गी डायग्नोज है तो कुछ मुल्कों के अपने अपने लॉज हैं, कुछ में वो ताहयात नहीं ड्राइव कर सकते हैं, कुछ में 6 महीने का बैन हो जाता है। इसमें एज सच बैन नहीं है, लेकिन कुछ पेशों के लिए ये खतरनाक जरूर साबित हो सकता है। जैसे आपने चक्कर वाली बात की है, तो उसको एक माइग्रेन की टाइप होती है, उसको हम वेस्टिबुलर माइग्रेन कहते हैं, जिसमें दर्द से ज्यादा चक्कर शुरू हो जाते हैं, मरीज को बैलेंस का इशू हो जाता है, एग्जैक्टली। मरीज कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अगर यही अटैक अब उसको ड्राइविंग के दौरान आ गया, तो आप खुद सोचें कि मरीज के लिए शायद ड्राइव करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा कुछ हो तो मरीज को 30 मिनट तक गाड़ी रोकनी चाहिए, जब तक उसका ये अटैक नहीं जाता उसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह पायलट्स हो जाएंगे, उनके लिए भी ये माइग्रेन वाली चीजें प्रॉब्लम। खैर वो तो वैसे ग्राउंड हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल उनकी तो बड़ी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस हो बिल्कुल, रही होती है, एग्जैक्टली चाहे एग्जैक्टली। वो एयरफोर्स का पायलट हो या कमर्शियल एयरलाइन का बिल्कुल हो। बिल्कुल तो उनकी तो बड़ी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और इस तरह की बिल्कुल किसी भी अलामात की केस में बिल्कुल उनको ग्राउंड कर दिया जाता है बिल्कुल। आमतौर पे। तो तो इसका मतलब है कि सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल और आपको बिल्कुल। खुद भी मालूम है कि भाई अगर इस तरह हाँ का कोई जी। सीन हो गया है तो आपने और ख़तरनाक इस किस्म की और एक्टिविटीज़ मरीज से। अकोमोडेट हो जाता है, ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं इसके अंदर, जो है ना, जो अगर ड्राइव भी कर रहे हैं, जब हम इसका इलाज पूरी तरह होता है तो ये अटैक से पूरी तरह काबू पाया जा सकता है और एक मरीज ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ गुजारता है और दुनिया के हर जॉब जो दूसरा इंसान कर रहा है वो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 1 साल का बताया कि ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें इंजेक्शंस भी आ गए हुए हैं और खाने वाली अद्वियात भी हैं। खाने वाली अद्वियात तो बहुत अरसे से हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं और इतनी महंगी भी नहीं है, जहाँ तक मेरे जहन काम करता है इतनी महंगी नहीं है। तो 1 साल इलाज करवाने के बाद आपकी बिल्कुल एडवाइस के मुताबिक
उसके बाद वो रिमिशन कंप्लीट में आ जाता है, मतलब उसको मज़ीद दोबारा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं होती, या ट्रिगर से ही सिर्फ उसने बचाव करना है? देखें 70% लोगों में ऑलमोस्ट कंप्लीट रिमिशन होता है। 30-30% लोग फिर भी ऐसे होंगे जिनके अंदर शायद पूरी तरह रिमिशन ना हो। उसके लिए फिर हम जो अटैक वाली दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, और नौयत और शिद्दत जो है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम हो जाती है दवाई ना लेने से। तो 70% लोगों में तकरीबन कंप्लीट रिमिशन हो जाता है। और वो जो उनको बाकी 30% है उसको फिर वो जो अटैक की सूरत में होने वाली अद्वियात हैं, वो मेरा ख्याल से शायद आप एडवाइस कर देते हैं कि अगर इस तरह का एपिसोड बिल्कुल होता है बिल्कुल, तब आपने ये दवाई खा लेनी या है। यही दवाई जो है ये ज़्यादा अरसे के लिए दी जा सकती है, ये जो ओके, हम यानी बचाने वाली है। कि 1 साल की लिमिट नहीं है, हाँ हाँ आप जी, ज़्यादा अरसा भी दे सकते बिल्कुल हैं, कोई हर्ज बिल्कुल नहीं है उसमें। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। सर। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपने की, बहुत उम्मीद अफसा बातें भी की, मिग्रेन के हवाले से रे ऑफ होप दिखाई लोगों को कि जनाब ये लाइलाज नहीं है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत मौसर किस्म के इलाज जो हैं पाकिस्तान में बआसानी दस्तयाब हैं, टेस्ट भी जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आखिर में जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो मिग्रेन, दर्द शकीका या आधे सर के दर्द से मुतासर हैं, उनको टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? टेक होम मैसेज यही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये जैसे सर ने कहा कि ये लाइलाज मर्ज नहीं है, इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ये बहुत, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है उन लोगों में जो कि दर्द शकीका ने बिल्कुल ये सर दर्द बना हुआ है, उनके लिए भी और उनके ऑफिस के लिए भी। एक सिर्फ माइग्रेनर्स को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी एक डायरी, हेडेक डायरी बनाएं। हेडेक डायरी के अंदर अपना स्केड्यूल लिखें, मुझे कब दर्द हुआ, क्यों दर्द हुआ, तब मैंने क्या खाया था, मेरा क्या ट्रिगर था। उसके साथ आपके नॉलेज को भी बहुत फायदा होता है, और उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा होता है। और दूसरा एक जो अहम चीज है कि कभी भी ये जो रेड फ्लैग्स मैंने बताए हैं कि जो उनको मिस नहीं करना। दर्द को नजरअंदाज, वो दर्द जो कि जिंदगी में पहली दफा हुआ है, जो कभी भी नहीं हुआ, और खास तौर पे 50 साल की उम्र से बड़े लोग, उनको आम सर दर्द को, मेरी इस बात से, उसको भी खुद से माइग्रेन डायग्नोज या लेबल नहीं करना, क्योंकि बहुत सी खतरनाक बीमारियां हैं जिनको हम बहुत इजीली पहले पकड़ सकते हैं। तो एक सर दर्द को आपने नजरअंदाज नहीं करना। बहुत शुक्रिया। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहसिन बंदियाल का शुक्रगुज़ार हूँ कि माइग्रेन जैसी आम और काफ़ी तकलीफ दह बीमारी के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी मुफीद मालूमात आपके साथ सादा फ़हम अल्फाज में शेयर की, और उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।